दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर डीडीएमए की एक अहम बैठक जारी है। बैठक में एलजी और सीएम केजरीवाल मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हो रही है। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मुख्य सचिव भी मौजूद हैं। दिल्ली में सख्ती बढ़ाने पर फैसला हो सकता है क्योंकि दिल्ली में आज भी ओमिक्रॉन के केस आए हैं और दिल्ली में कुल 24 केस अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 12 ठीक हो चुके हैं, जिसके बारे में अभी आपको कुमार कुंदन बता रहे थे। इस बीच कुमार, जल्दी से जरा अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए। आपकी बात रह गई थी, फिर मैं आता हूं डॉक्टर धीरज कौल के पास। कुमार, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जो सरकार है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को इस बाबत चिट्ठी दी गई है कि जहां जहां ये मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक से शुरू हुआ, महाराष्ट्र, केरल होता हुआ दिल्ली और सब जगह ये करीब करीब धीरे धीरे पहुंच रहा है और इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। और आपने पिछले साल का ट्रेंड देखा होगा गौरव, तो आपको याद होगा कि यही वक्त था जब महाराष्ट्र में धीरे धीरे केस बढ़ते लगे थे और जनवरी फरवरी आते आते तक पूरे देश में तबाही मच गई थी। तो सरकार राज्य सरकारों को इसके लिए मुस्तैद होने को कह रही है और ये भी कह रही है कि जीनोम सीक्वेंसिंग ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का कराएं, खास करके वो मरीज जो बाहर से आ रहे हैं, विदेश से जो लोग आ रहे हैं, उनके अगर वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उनका सीक्वेंसिंग ज्यादा कराने की जरूरत है, ताकि ये पता चले कि नया राज्य सरकारों का, भारत सरकार का एक अनुभव है पिछली जो लहर कोरोना की थी उससे लड़ने को, और साथ ही अभी जो दूसरे देशों में हो रहा है उसको भी हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं, डॉक्टर अंशुमन भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। डॉक्टर अंशुमन, एक सवाल तो जो मैंने किया कि क्या ये पुराना पैटर्न फिर से फॉलो करेगा, ये नया वेरिएंट, कि पहले पश्चिम के देशों में और उसके बाद भारत में एंट्री करेगा? और दूसरी बात ये कि जो प्रक्रियाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से, जैसे हम कहीं देख रहे हैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है कि कहीं विद्यालय खोले जा रहे हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ, लेकिन दूसरे प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात कही जा रही है। इन सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से कोविड की प्रॉब्लम शुरू हुई, खासकर भारत की बात मैं कहूंगा, अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं की बाढ़ लग गई है। इसमें जो भी कम से कम, जितने कम जानकार होंगे उतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, चाहे कुछ भी हो। जैसे भारत में कोरोना नहीं आएगा, गर्म देश है, मलेरिया का देश है, इससे करते करते हम सेकेंड वेव तक पहुंच गए। फिर ओमिक्रॉन के बारे में यही चर्चा हुई। सबसे मन पसंदीदा कथन आज पब्लिक में और सभी नेताओं में क्या है कि ओमिक्रॉन कोई घातक नहीं है। ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन बिल्कुल न्यू स्ट्रेन है, 52 म्यूटेशंस हैं। कैसा ट्रेंड लेगा, खास करके एशियन जीन में जिसमें हम इंडियंस आते हैं, आपको पता नहीं है। खास करके पल्मोनरी सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। पल्मोनरी सिम्टम्स नहीं हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि शरीर के और अंग नहीं असर में आएंगे। इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है। अगर यही इन्फेक्टिविटी रेट मल्टीप्लाई, जैसे यूएस में सारे बेड्स भर गए हैं, मौतें जो हो रही है यूएस में फॉर्चुनेटली भी डेल्टा से हो रही, ओमिक्रॉन से नहीं हुई है। यूके में ओमिक्रॉन से मौतें चालू हो गई हैं। अगर इसी रफ्तार से भारत में केसेज बढ़े तो हमारे बुजुर्ग, हाइपरटेंसिव, ट्रांसप्लांट केसेज, कैंसर केसेज, इन रोगियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये मौत के आंकड़े बहुत बढ़ सकते हैं। इसलिए लाइटली ना लें। जहां तक बात है तैयारी की, आप देख लीजिए कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए, कितने चालू हुए, सारी तैयारी की जो सेकंड वेव में हमने प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो सामने ही दिखता है कि क्या तैयारी है और कितनी तैयारियां और दूसरी लहर में भी थी। लेकिन देखिए, अभी सरकार जो कह रही है, हमें उस पर भी भरोसा करना पड़ेगा कि वो सरकार अलर्ट है, सरकार राज्यों से बातचीत कर रही है, वो भी मानना पड़ेगा। और ये भी बात माननी पड़ेगी कि सर, दूसरी लहर के बाद ऑक्सीजन की तैयारियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।